बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगापुरियन राइस, वो भी काशी फूड स्टाइल वालों के। ठीक है, अगर आपने सिंगापुरियन राइस खाए हैं काशी फूड के तो आपको ये पता होगा कि वो कितने ही मज़ेदार होते हैं और कितने ही लजीज होते हैं। तो आइए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे सॉस। उसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली मायनीस और मैंने साथ केचप लिया। ये हम हस्बे ज़रूरत देखेंगे। ठीक है, ये ज़ीरा लिया है मैंने आधा टेबल स्पून कुटा हुआ। ठीक है, साथ ही मैंने ली है आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम केचप ऐड करते हैं। 3 चम्मच भर के मैंने इसमें केचप ऐड की है, चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मायनीस को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। ठीक है, ये काशी फूड स्टाइल वालों की हमने बना ली है मायनीस सॉस। ठीक है, ये मायनीस बहुत ही मज़े की होती है। जब आप ये खाएंगे बना के तो आप फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, अब मैं इसको एक जार में निकालूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मायनीस बना के मैंने एक जार के अंदर इसको निकाल लिया है, बॉटल के अंदर। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल डालकर इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे। ऑयल अच्छे से हमारा हो चुका है गर्म। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखी है पहले से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 पाव चिकन है जो मैंने बोनलेस ली है। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का कलर हो चुका है चेंज। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। तो इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे हमारी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर है और साथ हमारे पास नमक है और 1 टेबल स्पून हमारे पास चिकन पाउडर है। ये सब मसाले डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा ये विनेगर 1/2 टेबल स्पून। ये डाल के हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और हमारे पास 1/2 टेबल स्पून है सोया सॉस, ये हम ऐड करेंगे। आपके पास अगर चिली सॉस हो तो वो ऐड कर लें, मेरे पास नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, थोड़ी सी इसकी बुनाई करूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, एक पैन में मैंने पानी डाल के इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी मैक्रोनी। इसको बॉयल करके निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैक्रोनी के अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छे से बॉईल करके निकाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। साथ ही हमारा ये चिकन का मसाला भी रेडी हो चुका है। बाकी ये सब्ज़ियाँ हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अभी हमारे कुछ स्टेप्स हैं वो फाइनल कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक पतीले में मैंने पानी डाल के स्पैगेटी भी बॉईल कर ली थी। अब ये बॉईल हो चुकी है तकरीबन। अब इसको मैं एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी। इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चावल को हमने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम बनाएंगे चावल। तो उससे पहले हम हमारा ये लहसुन इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं लहसुन हमारा हो चुका है फ्राई। तो इसको अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। लहसुन को हमने निकाल लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच हमारा ज़ीरा। इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। ये हम चावल तैयार कर रहे हैं ज़ीरा राइस सिंगापुरियन राइस के लिए। सिंगापुरियन राइस के लिए हम ज़ीरा राइस बनाते हैं। ठीक है, ये अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़ीरा हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा पानी। इसको बॉयल आ जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चावल। ठीक है, और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक। या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए तो उसके लिए मैं 2 चम्मच नमक के लूँगी। इसको बॉयल आ जाए इसके अंदर चावल ऐड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा चावल हो चुका है रेडी। अब इसको मैं दूंगी दम। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी कवर और इसको दम दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा मसाला बिल्कुल ये रेडी था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ये केचप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। मैंने 1 प्याली केचप लिया है, देख सकते हैं आप, फुल भर के। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। केचप डाल के हमने इसको अच्छे से पका लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी 1 प्याली मैक्रोनी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करूँ। बंद गोभी है, ये भी 1 प्याली ली है मैंने, ये ऐड करेंगे। हमारी शिमला मिर्च रखी है 1 प्याली हमने, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ 1 अदद कटी हुई प्याज और हरी प्याज, एक घर की जो आम प्याज होती है वो, और थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सब सब्ज़ियाँ मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब हम चावल के दम का वेट करेंगे और चावल निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। चावल का दम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दम हो गया है, चावल हो चुके हैं हमारे रेडी। अच्छे से मिक्स कर लो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्लेट नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेट में मैं इसको डिश आउट करूँगी चावल। इसके ऊपर डालूंगी हमारा ये मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, मैंने ये बॉयल की हुई स्पैगेटी रखी है, इसको अच्छे से स्पैगेटी से कवर कर देंगे। चारों तरफ से इसको कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसके ऊपर ऐड करूँगी मैं हमारा गार्लिक, ब्राउन गार्लिक जो कि मैंने फ्राई करके रखा था। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हमारी मायो सॉस जो हमने बना के रखी थी। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कटी हुई प्याज। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस रेसिपी को बना के ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।